रायपुर में आयोजित भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह को लेकर युवा कांग्रेसियों के द्वारा पत्रवार्ता का आयोजन किया गया। 21 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में सबसे बड़ा जो ये सम्मेलन हो रहा है, मतलब इनका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पूरे देश में सबसे बड़ा ये सम्मेलन होगा युवा कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो में। और इससे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर संगठन के द्वारा इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा को कॉन्सेप्ट को लेकर एक कार्यक्रम नहीं किया गया है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी 7 सितंबर से अनवरत भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, जो लगातार चलते चलते अभी लगभग मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। ये भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच रही है, तो उसी का प्रतिरूप छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के माध्यम से यह भारत जोड़ो यात्रा किया जाएगा, जिसमें लगभग अभी तो ऐसा है कि हमारे पास जो फिगर आया है जिसमें 40,000 लोग जाने की तैयारी हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस को यह अनुमान है कि यह संख्या लाखों में पहुंच सकती है। हमारा ही टारगेट 500 का था, लेकिन अभी देखते देखते हमारा इसी जिले खैरागढ़ जिले से लगभग 1200 लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए स्वयं से शामिल हो रहे हैं। इसके लिए वॉल पेंटिंग की व्यवस्था की जाती है, मतलब उनके लोगों को बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि आज आकाश शर्मा जी पूरे देश में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीते हैं यूथ कांग्रेस में। तो और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग युवा ही इस देश की दशा और दिशा दोनों बदलते हैं। तो युवा खुद कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, युवा भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं, तो इनका जो मैसेज है पूरे देश में जाने वाला है। इस चीज के लिए हम मैसेज भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता चल रहे हैं उस चीज को बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाया जा रहा है, और हम इसको सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जितने भी मीडिया साथी है सब हमको भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि ऐसा ही समर्थन लगातार मिलता रहे। दक्षिण से लेकर जो उत्तर की तरफ जो रूट चार्ट बना हुआ था उसमें मध्य प्रदेश शामिल है। उसके बाद फिर जो पश्चिम से पूर्व का जो रूट चार्ट है उसमें वो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव रहेगा, दूसरा जो शुरुआत रहेगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगी, उसमें छत्तीसगढ़ के एरिया शामिल है। रायपुर में होगा जी, इंडोर बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कहाँ जाएगी? ये वो समारोह है, वो हमारे सीएम साहब के अगुवाई में हो रहा है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आ रहे हैं, और राष्ट्रीय प्रभारी यूथ कांग्रेस के भी आ रहे हैं। साथ ही हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हैं, वरिष्ठ विधायकगण हैं, सभी शामिल रहेंगे। उसमें निगम मंडल के अध्यक्ष और सदस्यगण को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है और कभी कभी हम देखते हैं कि आप लोगों की जो युवा कांग्रेस की बॉडी बड़ी है, कला कहीं ना कहीं देखने को गुटबाजी नहीं है। वो गुटबाजी नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का भी चुनाव होता है। संगठन में चुनाव हुआ, हम 12-13 लोग चुनाव लड़े, सब लोग की अलग अलग विचारधारा थी, सब लोग अपने अपने तरीके से चुनाव लड़े, मैदान में थे। और एक ऐसी यूथ कांग्रेस ऐसे चुनाव है जिसमें जो हारता है उनको भी पद मिलता है। हमारे सीएम साहब बोलते हैं यूथ कांग्रेस बहुत बढ़िया है। हमारे चुनाव, जैसे मैं ही जनपद चुनाव लड़ा हूँ, तो अगर हम कुछ चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 51 के बराबर 100 होता है और 49 बराबर 0 होता है। लेकिन यूथ कांग्रेस में 49 के बराबर 90-95 तो होता ही है। वहां आपको जब बॉडी मिलती है तो उसमें आप उपाध्यक्ष बनोगे, महासचिव बनोगे, सचिव बनोगे, सभी को सब पद मिला है। हम पूरे 13 लड़े थे, जिसमें एक भाई जिनने वोट नहीं कराया उनको कोई पद नहीं, बाकी 12 के 12 सभी को पद मिला है। सब साथ मिलकर ही भारत जोड़ो यात्रा में साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। पूछना चाहूंगा जो है वो क्या है, सही है आप लोगों के बीच में ऐसा सुनने में आया है कि कभी कभी ऊपर टिप्पणी होते रहता है सब कुछ? बोलने वाले तो सब बोलते हैं नहीं, सब एक है। जैसा निमेश भाई ने बताया, सारे जितने भी उम्मीदवार खड़े थे, जितने भी यूथ कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे, सभी एक है। कोई जीतता है, कोई हारता है, अलग अलग तरीके से मेहनत किया था। सबका निशान एक ही है, पंजा निशान। सबको उसी को देखते हुए काम करना है, ना कि गुलशन के लिए काम करना है, ना कि नदीम के लिए काम करना है, ना कि निमेश जी के लिए काम करना है। सब काम कर रहे हैं सिर्फ पंजा निशान के लिए। हम सबका मकसद एक ही है, सिर्फ और सिर्फ पंजा निशान। आज 21 नवंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रभारी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ प्रभारी, छत्तीसगढ़ सह प्रभारी
इन सबके निर्देशानुसार हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन इंडोर स्टेडियम रायपुर में रखा गया है। इस संबंध में ये प्रेस वार्ता रखा गया था और हम सभी युवा कांग्रेसी साथियों और युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होए। और क्योंकि आज केंद्र की सरकार हमको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। खैरागढ़ से कितनी संख्या में भीड़ जा रही है? खैरागढ़ से अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 1200 लोग जाएंगे और मुझे तो लगता है कि यह संख्या और बढ़कर 1500 से 2000 हो सकती है। सभी लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं या फिर? सभी लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। हमारा तो टारगेट 500 लोगों का था कि 500 लोग ले जाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी पूछे कितना लोग लेके आओगे, 500 लोग बोले थे। लेकिन हम बोल रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं कि 21 तारीख को क्या हो रहा है, तो भारत जोड़ो युवा संकल्प शिविर हो रहा है। इसका हम सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया प्रचार भी कर रहे हैं, जिसका तो फायदा हमको मिल रहा है और इसकी वजह से लोग रायपुर जाने के लिए इच्छुक है। जो पद यात्रा आप लोग कर रहे हैं, हाँ। उसका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रिस्पांस मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में भरपूर अपने को सहयोग भी मिल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन भी कर रहे हैं। अगर हम एक गांव को छोड़कर दूसरा गांव जाते हैं, दूसरा गांव के लोग भी इसमें समर्थन करते हैं हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे गांव तक पहुंचाने पर या फिर पूरे अंतिम छोर तक पहुंचाने में हमारा प्रयास कर रहे हैं।